ना तो मैं अपना नाम बताऊंगा पहली बात, ना अपना मास्क हटाऊंगा। अगर हटाया तो हो सकता है हमारे यहाँ पे झांसी की रानी भी है एक हमारे डीओ एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मेरे पे शायद धारा पता नहीं कौन सी लग जाए, मेरे को भी नहीं पता, इतना लॉस तो मुझे नहीं पता। हाँ, हमारे जीवन हमारे करियर वैसे ही इन्होंने बिगाड़ने हैं, तो हो सकता है कल को लाठी और खानी पड़े। पहले तो खा चुके हैं स्टूडेंट्स। उस दिन 2000 की भीड़ पे इतनी ब्रुटैलिटी हुई, मतलब लड़कियों को घसीट के ले जाया गया वैन में और लाठियाँ पड़वाई गई। 8 फैकल्टी के अंदर हमारी कैंपस के अंदर पुलिस को जाने के ऑर्डर्स वीसी साहब ने दे दिए, लेकिन हाँ हम सुनेंगे नहीं, वीसी साहब नहीं सुनेंगे। वीसी साहब बहुत गहरी नींद में है, पता नहीं कितनी नींद की गोलियाँ खाई थी। वो जब जगेंगे तब हम बात करेंगे और हम जगाने के लिए खड़े हैं। हम आंदोलन हमारा बहुत आगे तक लेके जाएंगे। बताइए किस बात को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर जंतर मंतर पे? सर मेरा नाम दीपक है, मैं एसओएल का छात्र हूँ और हमारी आज तक ऑनलाइन क्लास हुई है। अब हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम दें। हमारे साथ ज़बरदस्ती करके हमें प्रेशराइज़ करके कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करें, जबकि हम लोग अभी उसको डिले कर रहे हैं। हमारे पास 15 तारीख तक का टाइम है, तब भी हमें कॉलेज की तरफ से नोटिफिकेशंस आ रही है डेली मैसेज के थ्रू भी कि हम लोग उसको फिल करें, जबकि हम नहीं चाहते ऑफलाइन एग्ज़ाम देना, क्योंकि हमें ऑनलाइन क्लासेस दी गई हैं और हमारी बस एक ही जेन्युइन डिमांड है कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए मोड निकाला जाए। तो किससे मांग कर रहे हैं आप? किससे? सर हम अपने डीयू के वाइस चांसलर से मांग कर रहे हैं। तो क्या वाइस चांसलर सर से आप मिले हैं? सर वो अभी तक हमसे नहीं मिले, अब अपने एसी के रूम में ही बैठे हैं, वो वहाँ से बाहर नहीं आए, ना ही उन्होंने हमसे कभी बात करने की कोशिश की है। हमने अपनी उन तक आवाज़ पहुँचाने की बहुत कोशिश की है, हमने अपनी आवाज़ पहुँचाने की उन तक बहुत कोशिश की है, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। एंड ऑफलाइन एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? सर किताबें नहीं है सर, हमें ऑनलाइन में हाँ सर, पढ़ाई नहीं आप सब जूम करके देख सकते हैं। देखिए सर, हमें आज भी ऑनलाइन एग्जाम के लिए बोला, आज भी हमें ऑनलाइन क्लास दी जा रही है। ये मेरे पास डेट एंड टाइम मेंशन है जो कि हमारी ऑनलाइन क्लास का है, तो हमें क्यों कहा जा रहा है कि हम ऑफलाइन एग्जाम? फोन पे लगी हुई है बात। एक सेकंड हटो, बोले यार। शुरू से आते हैं छात्रों के मुद्दों पे। ना तो मैं अपना नाम बताऊंगा पहली बात, ना अपना मास्क हटाऊंगा। अगर हटाया तो हो सकता है हमारे यहाँ पे झांसी की रानी भी है एक हमारे डीओ एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मेरे पे शायद धारा पता नहीं कौन सी लग जाए, मेरे को भी नहीं पता, इतना लॉस तो मुझे नहीं पता। हाँ, हमारे जीवन हमारे करियर वैसे ही इन्होंने बिगाड़ने हैं, तो हो सकता है कल को लाठी और खानी पड़े। पहले तो खा चुके हैं स्टूडेंट्स। उस दिन 2000 की भीड़ पे इतनी ब्रुटैलिटी हुई, मतलब लड़कियों को घसीट के ले जाया गया वैन में और लाठियाँ पड़वाई गई। 8 फैकल्टी के अंदर हमारी कैंपस के अंदर पुलिस को जाने के ऑर्डर्स वीसी साहब ने दे दिए, लेकिन हाँ हम सुनेंगे नहीं, वीसी साहब नहीं सुनेंगे। वीसी साहब बहुत गहरी नींद में है, पता नहीं कितनी नींद की गोलियाँ खाई थी। वो जब जगेंगे तब हम बात करेंगे और हम जगाने के लिए खड़े हैं। हम आंदोलन हमारा बहुत आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि हिंसा के बाद आपकी मांगे मानी जाएगी। कौन सी हिंसा? छात्रों ने हिंसा नहीं की। आप पर हिंसा जो हुआ आप पर जो हिंसा हुआ है, उसके बाद छात्र डरे हुए हैं, तभी तो मैं अपना मास्क नहीं उठा रहा। छात्र डरे हुए हैं, लेकिन छात्र, मेरे को कम से कम 50 कॉल आते हैं। मेरे को राजनीति से मतलब नहीं, राजनीतिक तत्वों ने हमारा आंदोलन तोड़ने की भी बहुत कोशिश की, पर आंदोलन है, आंदोलन चल रहा है। दिक्कत क्या है ऑफलाइन? दिक्कत ये है, देखिए 60 से 65% सिलेबस ऑनलाइन पढ़ा दिया। आज भी टीचर्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्लास लेते हैं। मन है तो आएंगे, गेस्ट आ गए घर में तो शाम को 5:30 बजे क्लास रख देते हैं, नहीं तो 8:30 बजे रख देते हैं। अब मैं जा रहा हूँ घर, मेट्रो में हूँ, मतलब मेट्रो में ना कहाँ सिग्नल है, मैं कहाँ से क्लास ले लूँगा भाई, ना बच्चों के पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल है। डीयू प्रशासन कहता है क्लासेस ऑफलाइन चल रही हैं। हमने जो इतनी मोटी पोथी दी है प्रूफ के तौर पर, उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो आप? मतलब पढ़ाई हुई नहीं आपकी, कहना ही जा रहे हैं आप? अब ये मन नहीं था टीचरों का, जो भी था, मैं क्या एग्जाम करूं? के चीटिंग के द्वारा पास करना चाहते हो आप, अगर ऑफलाइन आप कराओगे? नहीं, हम ओबी चाहते हैं। देखिए ओबी ये कहता है हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, डीयू के पास पैसा बहुत है। हमारे अंकुर भैया ने सजेशन दिया कि आप ओबी करवा दो, रिसोर्सेज बचेंगे। तो उनकी कमेंट थी कि हमारे पास पैसा बहुत है, इतना फंड आता है, तो भाई हमारे पीजी के रेंट दे दो ना। मैं 6x6 के कमरे के 15,000 रुपये दे रहा हूँ, जिसमें मुझे कोई सुविधा नहीं है। तो हर बच्चा फाइनेंशियली एक जैसा नहीं होता। वो कैसे टैकल कर रहे हैं अपने माँ बाप को, किस उसमें छोड़ के आए हैं, मुझे पता है। मेरे सामने साइंस के बच्चों को रोते हुए देखा है मैंने कि भाई इस बार का तो लग नहीं रहा, हमारे तो करियर ख़राब हो जाएंगे, हमारी CGPA नीचे आ जाएगी। देखिए ओबी के भी अपने फ़ायदे हैं
क्योंकि हर बच्चा ओबी में भी बैक आई है सबकी, ये कहते हैं ना ओबी सीटिंग एग्जाम में, कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से आंसर फ्रेम करके देता है और उस हिसाब से टीचर इवैल्यूएट करता है। लेकिन मेन मुद्दा हमारा ये है, जब हमें मतलब पढ़ाई इस तरीके से हुई है तो हमारा ऑफलाइन का तो नहीं बनता। और ये तानाशाही जो चल रही है, देखिए यूनिवर्सिटी छात्रों से होती है, बिना ये छात्रों की यूनिवर्सिटी नहीं है। और डीयू एडमिनिस्ट्रेशन और छात्र एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, तो छात्रों की सुनी जाए, लाठी से डराने की कोशिश ना की जाए और छात्रों की सुन के थोड़ा सा इस बात का सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए। अरे महाराज, कंपटीशन के एग्ज़ाम भी तो ऑफलाइन ही होते हैं, पढ़ाई तो कोई अपने आप ही करते हैं सबके तो स्टूडेंट। ऑनलाइन मतलब वो यूनिवर्सिटी, हमने यूनिवर्सिटी थोड़ी है वो, तो जब आप यूनिवर्सिटी में हम आए हैं फीस दे के, यूनिवर्सिटी में हम फीस दे के आए हैं। बताओ डीयू में दिक्कत क्यों आ रही है? आईपीयू भी करवा रहा है ऑफलाइन, तो अभी तो आप बीएचयू में क्यों दिक्कत BHU में आई? जाइए, इलाहाबाद में जाइए, इलाहाबाद में जाइए, मुंबई यूनिवर्सिटी में जाइए। आप आईपी को क्यों ले रहे हैं? आप चलिए वहाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छोटी है क्या? आपको सर्कुलर दिखा देते हैं, बताइए आप। भाई अगर किसी भी विश्वविद्यालय ने ना किया होता तो हम भी नहीं मांगते। IPU का देखिए, जो बच्चा है वो ज़्यादातर लोकल है, यहाँ पता नहीं कहाँ से बच्चे, उनके पास नहीं रहे रिसोर्सेज नहीं है। और हमारी दिक्कत है जेन्युइन, हमने बाकायदा प्रूफ दिया है, उस प्रूफ को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मनमानी पे टिका हुआ है प्रशासन। डीयू प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? डीयू प्रशासन से मैं और हमारे बड़े भाई और जितने भी सब छात्र हैं यहाँ पे, हम किसी राजनीतिक झंडे के नीचे नहीं हैं कि कोई कहता आलू से सोना निकालेंगे और वो यूनिवर्सिटी प्रशासन कहता है कि भाई रात को तुम्हें दाल चावल देते हैं, हमें सुबह बिरयानी चाहिए। तो वो जादूगर VC साहब हैं, हम नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। देखिए काफ़ी, लेकिन मोदी जी तो छात्रों के साथ हैं, देखिए मोदी जी सरकार के अधीन है। मोदी जी मेरे आइडियल हैं। उन्होंने कोरोना के बाद ये बात कही थी कि इंडिया को ट्रैक पे आने में टाइम लगेगा, तो हम भी तो छात्र हैं, हमको मशीन थोड़ी है, हमें आप डेटा देंगे, हम सुबह प्रोसेस करके आपके सामने रिजल्ट आउटपुट दे तो देंगे। आपका आइडियल महोदय क्यों नहीं आपका एग्जाम ले रहे हैं? आइडियल महोदय को करना चाहिए इंटरफेयर। मोदी जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स के मुद्दों पे प्लीज़ एड्रेस कीजिए, आप प्लीज़ इसका निष्कर्ष निकालिए। बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चे डिप्रेस्ड हैं। आइडियल महोदय से क्या चाहेंगे आप? आइडियल महोदय से यही कहेंगे कि वो प्लीज़ इंटरफेयर करें और हमें हमारी मांग दिलाएं, हमें OB दिलवाएं। जी आप ये बताइए कि ऑफलाइन एक ऑप्शंस था, मतलब ऑनलाइन जी क्लासेस, जी। तो आपको पता ही है कि महामारी जिस तरह से फैली उसको देखते हुए ये ऑनलाइन मतलब क्लासेस शुरू की गई। तो ऐसे में तमाम पूरे मतलब वर्ल्ड में जो है ये दिक्कत थी। फिर आप इस समस्या को एक आम समस्या के तौर पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि आप पूरी की पूरी 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, आप पूरी की पूरी ऑनलाइन लीजिए। सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए देखो, कोई चीज़ अगर बिगड़ जाती है उसको सुधारने में समय लगता है। हम सिर्फ जो इस पीरियड में जो सेमेस्टर है, यानी कि 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर आ रहे हैं, सिर्फ इसके लिए लिमिटेशन मांग रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाए। उसके लिए भी जब आपने 4 सेमेस्टर का कर दिया ऑनलाइन, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? साथ साथ अन्य यूनिवर्सिटीज़ ने भी कर दिया, तो आपके छात्र हैं। VC साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते थे, पर जिस प्रकार आपने धारा 144 लगवा दी, 188 लगवा दी, और उसके बाद वहाँ पुलिस अंदर से यूनिवर्सिटी में पकड़ के ला रही है छात्रों को, तो ये किस तरीके का गैर जिम्मेदाराना काम किया? इससे छात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र डरा हुआ है। 18 लोगों पर FIR, हद की बात है। ऑनलाइन इजी क्यों देख रहे हैं ऑनलाइन को आप? नहीं, ऑनलाइन इजी नहीं। देखिए, कोरोना के समय में समस्या ही तो उन्होंने ऑनलाइन छात्रों पे दो दी। छात्रों ने तो नहीं कहा था एग्जाम कि की बात कर रहा हूँ। हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर जब कोरोना आया, क्लासेस बंद हुई, तो इन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन का ऑप्शन लेके आए कि आप इस ऑनलाइन माध्यम से पढ़ना शुरू करो। उसमें फॉर्मेलिटीज़, तब भी फॉर्मेलिटीज़ हो रही थी, डीयू को पता है, और आज भी फॉर्मेलिटीज़ हो रही है। मेरे पास कम से कम 900 स्क्रीनशॉट ऐसे हैं कि आज भी ऑनलाइन क्लास चल रही है। ठीक है ना? इन्होंने क्या किया कि अब ऑफलाइन कर देते हैं। किसी भी सेमेस्टर के लिए 6 महीने का समय मिलता है, क्योंकि छात्र सीखने के लिए आते हैं, वो खुद कोई मशीन नहीं होती, तो उसको आप 1 महीने में किसी भी हालत में सिखा नहीं सकते। और 1 महीने में आप क्लासेस, क्योंकि अभी भी छात्र जो है रेगुलर फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं कि भाई ये ले लो, ये मतलब ये सब्जेक्ट है, इसकी ये फोटो स्टेट है, आप इसको ये करा लो। कोई भी ग्राउंड पे कुछ नहीं करा, और VC साहब बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगा। अच्छा, आपकी प्रशासन से बात हुई या फिर VC से आपका फेस हुआ कि क्या हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी धाराएं लगा दी जाती हैं? देखिए, हम इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो दुष्यंत चौटाला जी हैं हरियाणा में डिप्टी CM, उनकी छात्र इकाई है, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष। हम पहले दिन से यूनिवर्सिटीज़ खुलने के बाद जब छात्रों के बीच में रहते हैं, तो जब समस्याएँ आनी शुरू हुई, तो हमने पहला प्रोटेस्ट लगभग 3 मार्च के आसपास किया था। तो उसमें जब स्टूडेंट्स आए, तो हमारे पास गुरप्रीत सिंह टुटेजा जी हैं, जो डीन वेलफेयर हैं स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के।
तो वो आते हैं, जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो आए, उन्होंने बोला कि आप प्रोटेस्ट मत करो, आपकी जो समस्या आप हमें मेमोरेंडम लिख के दे दो, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो हमने उनको मेमोरेंडम दिया, क्योंकि हम छात्र हैं, हम यहाँ कोई युद्ध नहीं लड़ने आए, हम उनसे मांगने आए कि भाई समस्या ये आ रही है। क्योंकि अब उन्होंने मेल भेजते हैं, वो 15-20 दिन बाद चंडीगढ़ की ऑफिशियल साइट पे, इंसो की ऑफिशियल साइट पे मेल जाता है कि जो सेमेस्टर हमने डिसाइड कर दिए 4th और 6th ये ऑनलाइन नहीं होंगे, ऑफलाइन ही होंगे। उस बीच में 1 महीना छात्रों का ख़राब हो गया आंदोलन करते हुए, और बात घूम के वहीं आ गई। तो छात्रों में उस चीज़ का रोष था। तो जैसे ही हमने अनाउंस किया 4 तारीख का प्रोटेस्ट, तो इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का आना, शायद मंडल कमीशन के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन हुआ कि इतनी बड़ी मास स्ट्रेंथ में स्टूडेंट आता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन हिल गया। मीडिया को एक बातें पता ना चले, तो उन्होंने वहाँ फोर्स पुलिस बुलाई और छात्रों को पिटवाया, और पिटवाने के बाद तितर बितर किया। 18 हमारे साथ के स्टूडेंट्स थे, उनको चोट आई और समाधान कुछ भी नहीं दिया। आगे क्या देखिए, एक लोकतांत्रिक देश है और हम यहाँ छात्र हैं। जिस प्रकार बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उसी के हिसाब से हम मांग ही कर सकते हैं। हम वीसी साहब से, या हम यहाँ जो आए हैं, हम एचआरडी मिनिस्टर जी से या आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलना चाहते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि आपकी केंद्र के द्वारा जो यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं उनमें किस प्रकार तानाशाही रवैया है। अन्य विश्वविद्यालयों ने जब ओबीई कर दिया तो आप क्यों नहीं करवा सकते? वहाँ हमारी वीसी सुन नहीं रहा है, वहाँ हमारे डंडे मारे जा रहे हैं, अंदर यूनिवर्सिटीज़ में से छात्रों को निकाल के पिटाई की जा रही है, हमारे पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। हम यहाँ छात्र हैं, यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, ना कि वीसी को या व्यवस्था को परेशान करने आए। तो हम आपसे हाथ जोड़कर, आदरणीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि छात्रों के ओबीई की समस्या का समाधान करें। धन्यवाद। लो भाई। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।